आज प्रातः से ही पर्यावरण के विषय को लेकर इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का जो शुभारंभ हुआ है, अभी वर्तमान के सत्र में मंच पर और सामने विराजमान पूज्य संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अविनाश जी गहलोत, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, श्री मदन जी दिलावर, आप भी राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, अन्य समस्त विशिष्टजन, कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्धजन, माता भगिनी, आप सबको भी सादर प्रणाम, नमस्कार, नून प्रणाम। तो एक बार जयकारे से शुरुआत करेंगे। बोलिए जम्बेसर भगवान की, माँ अमृता देवी की। तो आज इस कार्यक्रम के लिए एक बात तो मैं पहले कह देता हूँ, मदन जी बहुत तनाव में थे, इसलिए एक बात छूट गई उनकी। तो वो जो कहने आए थे वो भूल गए। वो था कि एक देश एक पेड़ माँ के नाम। ये इन्होंने पूरे देश भर में और राजस्थान में विशेष मुहिम चला रखी है, तो इसलिए इनकी बात मैंने आपके सामने रख दी। मैं भी मारवाड़ का ही रहने वाला हूँ और हम सब जानते हैं कि जिस बात की चर्चा महाराज जी ने यहाँ की थी अभी, तो कहीं पर भी हम मारवाड़ के गांव में जब जाते हैं जहाँ पर हरियाली ज़्यादा दिखती है, वो हरियाली यानी रेगिस्तान के अंदर। अभी तो ठीक है, थोड़ा जलवायु बदला इसलिए हमारे यहाँ भी पानी अधिक पड़ता है। तो जहाँ अधिक हरियाली दिखती है और विशेष करके खेजड़ी के वृक्ष दिखते हैं और निर्भय होकर के जिन गाँवों के अंदर, खेतों के अंदर और हिरण है वो विचरण करते हुए दिखते हैं, बड़ी संख्या में मोर, अन्य पक्षी, पशु बहुत स्वतंत्र रूप से, और वहाँ रहने वाले लोग बिल्कुल एकदम सफ़ेद गणवेश में दिखते हैं। तो वो ऐसा कोई भी गांव या वर्ग दिखता है तो एक अनायास सबको लगता है कि ये सब विष्णुई समाज के लोग होंगे। और उस परंपरा को प्रारंभ करने वाले ऐसे हमारे जम्बेसर भगवान। तो मैं आया उस समय थोड़ी यहाँ चर्चा चल रही थी, हालांकि आज विषय इतने सारे रखे गए हैं और इतने बड़ी संख्या में जब मुझे ये सारा मिला कार्ड, तो मैंने के जी को मैसेज किया कि ये 100 के लगभग वक्ता है और यदि श्रोता वही है और 2 दिन उनको सुनना है तो कोई चिकित्सकों की व्यवस्था जरूर कर देना कि लोग बेहोश भी हो सकते हैं। तो इतनी हैवी डोज है, वो कोई झेल नहीं पाता। हम भी जानते हैं कि एक आदमी अधिकतम उसकी जो सिटिंग पावर होता है, वो सुनने की ग्राह्य शक्ति है, वो 1 घंटे की रहती है। 1 घंटे से अधिक यदि आप उसको कुछ सुना रहे हो तो ये जबरदस्ती है, लेकिन वो जबरदस्ती मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ क्योंकि घंटा तो हो ही गया। और मैंने इनको पूछा कि इतने लोग यदि बोलेंगे तो उनके समय का कोई विभाजन किया है क्या? तो मेरे को कहा कि आप फ्री टाइम है, लेकिन मैं इतना नहीं बोलने वाला हूं, इसलिए आप ज़्यादा तनाव ना करें। लेकिन अपने देश के अंदर जिस भक्ति आंदोलन की एक बात चल रही थी, तो जब हमारे कहते हैं कि उत्तर भारत में जब ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है, यानी आज के जिनको हम लोक देवता कहते हैं, तो एक बड़ी श्रृंखला है, विशेष करके अपने राजस्थान के अंदर, जिनका जन्म किसी भी अलग जाति में, परंपरा में, मतपंथ संप्रदाय में हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कार्य केवल अपनी जाति के लिए नहीं किया। और वो ऐसे सामान्य मनुष्य थे दिखने के अंदर, बोलने में अंदर, लेकिन उनके जीवन की तपस्या, साधना, उनका जो उच्च आदर्श थे, उसके कारण से वो मानव होते हुए भी देव बन गए और इसलिए आज हम उनको देवता के रूप में पूजते हैं। तो ऐसे लोक देवताओं की ये धरती अपनी राजस्थान की है, वैसे तो सूरमाओं की है लेकिन आज वो विषय नहीं है। तो ऐसे भक्ति आंदोलन के समय जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष खड़े हुए थे, अब वो दक्षिण से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अपने जब राजस्थान की हम बात करते हैं तो जिनको उस दृष्टि से कोई प्रतिष्ठा नहीं भी मिली हुई, माना कि 2 मिनट के लिए, तो इन अग्रिम पंक्ति में सबसे पहले ऐसे होने वाले जो हम अवतारी ऐसे महापुरुष मानते हैं, विष्णु के अवतार मानते हैं, वो जम्बेसर भगवान हुए। और इसलिए उन्होंने अपने जीते जी जो नया एक पंथ प्रारंभ किया। तो ठीक है, बाकी सारा विषय तो आ ही रहा है। जम्बेसर भगवान के 29 नियम हैं
उसकी एक व्यापक चर्चा हुई है यहाँ पर। 120 के आसपास उनकी और शब्द की वाणियाँ हैं, उसके बारे में भी आप सब विद्वान हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं रहा हूँ आप सबके साथ में, इसलिए जितना है उठते बैठते मिलते जुलते देखते जो सीखा है उतना मैं जरूर जानता हूँ। और इसलिए जाम्बानी साहित्य का विषय आता है तो आज वो समृद्ध तो बहुत है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उसको हमने यानी विशेष करके विष्णुई जो विद्वान है, विष्णुई जो साहित्यकार है, उन्होंने बहुत सीमित करके रखा हुआ है। वो मानव कल्याण का साहित्य है, लोक कल्याण का साहित्य है, संपूर्ण विश्व को देने के लिए उसके अंदर अथाह संपदा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि जो आपने जाम्बानी साहित्य परिषद बनाई है या विश्वविद्यालय के अंदर जो शोध पीठ बनाई है, जिनके दोनों के ही संयुक्त तत्वावधान में आज का ये आयोजन, ये सेमिनार जो चल रही है, तो इसको लेकर के समाज के सामने जाना चाहिए। यहाँ शिक्षा मंत्री बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो एक प्रयास किया था पहले जब इनकी कोई सरकारें आई थी, लेकिन इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा समृद्ध साहित्य है, इतने उच्च जो शब्द उन्होंने कहे हैं जम्बेश्वर भगवान ने, वो आज सबको पढ़ने चाहिए। लेकिन आज वो पाठ्यक्रम का यह सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो नई नीति जो शिक्षा नीति एनईपी अपने देश के अंदर आ रही है, राजस्थान में आ रही है, तो मैं आप सबकी तरफ से भी बात करता हूं और आप सबका आह्वान भी करता हूं कि ऐसी कुछ अच्छी बातें जो मानव कल्याण की है वो सबके सामने रखी जाए और उसके कारण से कहीं न कहीं शिक्षा में भी उसको और एक स्थान मिलना चाहिए। अनेक ऐसे शब्द है जैसे जीव दया पालनी और रूख लीलो न धावे घावे, या सिर साटे रूख बसे सस्तो जान, ऐसी अनेक बातें आती, उनकी पूरी सारी बातें हुई है। तो ये कुल मिलाकर के प्रकृति के साथ में एक समन्वय है, प्रकृति के साथ में एक सामंजस्य है, प्रकृति के साथ में एक सहकार की एक भावना है। मानव रूप में श्रेष्ठ कृति हमको भगवान ने दी है, ऐसा महाराज जी ने बताया, लेकिन केवल भोग भोगने के लिए नहीं है। ये जो सृष्टि है इसका एक चक्र भगवान ने बनाया है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग ये सब प्रकार के मिलकर के एक सृष्टि का और एक संरचना है। वो युगों युगों तक चलनी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम इस आपाधापी के युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में, विकास की एक अंधी दौड़ में आगे बढ़ने का जो एक प्रतिस्पर्धा संपूर्ण विश्व भर के अंदर अनेक देशों के बीच में जो चल रही है, उसके कारण से और प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का हम शोषण कर रहे हैं और प्रकृति का शोषण होने के कारण से और असंतुलन निर्माण होता है। और अभी आपने देखा होगा महीना भर पहले वायनाड करके जो केरल का है उसके अंदर भूस्खलन हुआ और इतना हुआ कि 30-40 जगह हुआ। बाद में उसके बारे में विचार हुआ कि वहां बारिश तो बहुत होती है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, वहां पर कच्चे पहाड़ ज्यादा है। तो पता चला कि एक पर्यटक को विकसित करने के लिए इतने बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए गए, इतने बड़े बड़े विकास किए गए, यानी जंगल को काट करके और कंक्रीट का लोहे का जंगल खड़ा कर दिया गया। और इस कारण से जो बारिश के अंदर पेड़ पौधों के कारण से जमीन में कटाव नहीं होता था, वो सारा हुआ था। अभी विकास कौन सा है और उस विकास का दुष्परिणाम क्या है? 5 साल तो पूरे गांव के गांव समाप्त हो गए, कहते वहां पर पता ही नहीं चलता कि लोग रहते कहां थे। तो ये प्रकृति के साथ में जो अधिक छेड़छाड़ होती है उसके कारण ऐसा होता है। महाराज जी ने अभी मांग की खेजड़ी के बारे में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब ये विषय ध्यान में आया था तब भी हमने एक प्रयत्न किया था, लेकिन वही बात है कि हम एक सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और इस प्रकार के विकास के कुछ आयाम तो खड़े करते हैं, उसकी हमारे यहां पर कहीं पर भी और मनाही नहीं है। विज्ञान का जमाना है, तकनीक का जमाना, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ें, लेकिन प्रकृति को समाप्त करके आगे नहीं बढ़ सकते और उसके दुष्परिणाम है वो आज हमको भुगतने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये एक संत का स्वार्थ नहीं है, एक पंथ का स्वार्थ नहीं है, एक मत या विचार को लेकर के चलने वालों का स्वार्थ नहीं है। ये संपूर्ण मानव के
हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के विषयों को उठाना चाहिए। और महाराज जी, आप मेरे से कह रहे थे, लेकिन यहाँ 3 मंत्री बैठे हैं, तो बाद में इन तीनों की आप थोड़ी क्लास लेना, कैबिनेट में बैठते हैं 2 लोग, तो इनको अपने सरकार के सामने ये विषय रखना चाहिए, ऐसा मैं भी इनसे आग्रह करता हूं। जहां तक जम्बेश्वर भगवान का और प्रश्न आता है, तो यहां पर अभी सनातन की हम सब ने मिलकर जय बोली है। तो अपने यहां पर ऐसा कहा गया है कि ये जो भारत की धरती है, ये विश्व में सबसे प्राचीन है। हमारे यहां पर एक श्लोक बोला जाता है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। यानी ये देवताओं द्वारा निर्मित भूमि है, जिसके 3 तरफ समुद्र है। एक तरफ हिमालय जैसा इतना महा देवतात्मक हिमालय एक पहाड़ जो खड़ा है, वो चारों ओर से हमारी इस भूमि की एक प्रकार से रक्षा करता है। हिमालय के कारण से ही विश्व की सब प्रकार की ऋतुएं यहाँ है, विश्व के सब प्रकार के मौसम यहाँ है, विश्व की सब प्रकार की खनिज संपदा यहाँ पर है, विश्व की सब प्रकार की फल है, सब्जियां हैं, जितनी भी अनाज खाद्य सामग्री है, वो जो व्यंजन है, वो वैरायटी है, वो सबसे अधिक विश्व की किसी धरती में हो सकती है, वो केवल भारत की धरती पर है। इसलिए कहा यह देवताओं द्वारा निर्मित भूमि है। फिर इसके बारे में ये कहते हैं कि ऋषियों की भूमि है। तो हमारे यहां पर एक बात चलती बार बार कि एक संस्कृति है हमारी, तो ये संस्कृति कैसे निर्माण होती है? आप सब विद्वान है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक इस प्रकार का भाव आता है कि एक ऋषि जो परंपरा अपने इस देश के अंदर हुई थी, ऋषियों ने जो तप किया, ऋषियों का जो तेज था, बल था, उन्होंने जो आह्वान किया, उस तप से जो उनको अनुभूति हुई, वो अनुभूति उन्होंने समाज के सामने रखी। और समाज के सामने जब उनके अनुभूत इस प्रकार के प्रयोग सामने आने शुरू हुए, तो वो समाज ने आचरण और व्यवहार में लाना शुरू किया। आचरण और व्यवहार में लाते लाते पीढ़ी दर पीढ़ी यानी दसियों हजार वर्षों तक निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही। और वो जो आचरण और व्यवहार करणीय जो बातें थी, वो धीरे धीरे करके हमारी जो परंपराएं बन गई, उसको आज हम कहते हैं वो हमारी संस्कृति है। और उसी संस्कृति में से सनातन निकला, उसी संस्कृति में से शाश्वत निकला। और इसलिए कहा है कि ये अजर और अमर है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। तब हमारे ऋषियों ने कहा, वयम अमृतस्य पुत्राः, हम मृत्युंजय, हमको कोई समाप्त नहीं कर सकता। ऐसी ये भारत की जो धरती है, और वहां से जो एक भाव निर्माण हुआ, उसी में आगे जाते जाते अनेक प्रकार के संत हुए, महात्मा हुए, मत पंथ, उन्होंने परंपराएं प्रारंभ की। भारत की धरती पर जितनी भी परंपराएं प्रारंभ हुई है, उन सब परंपराओं का तत्व एक है, वो तत्व अलग नहीं है। इसलिए सनातन सबके अंदर आता है। जब जम्बेश्वर भगवान ने और ये पंथ प्रारंभ किया, तो उसमें आपने अध्ययन किया ही होगा निश्चित रूप से। तो एक बात ध्यान में आती है कि कहीं भी प्रतिस्पर्धा नहीं है, दूसरे की काट नहीं है, हम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, पहले वाले सब गलत है, मैंने जो किया वही सही है, ये कहीं पर भी भाव नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस भाव से ही विष्णुई इस पंथ और परंपरा का जम्बेश्वर भगवान ने शुभारंभ किया, प्रारंभ किया। और इसलिए कहते हैं कि हमारा तत्व है, जैसे हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज यदि बुद्ध धर्म के अंदर आप जाएंगे, जैन धर्म में जाएंगे, सिख धर्म में जाएंगे, जो भी परंपरा भारत की धरती से प्रारंभ हुई है, सब में यह भाव है, क्योंकि तत्व एक है। मार्ग उन्होंने अलग तय किया होगा, पूजा का तरीका अलग बदला होगा, साकार है, सगुण है, निराकार है, निर्गुण निराकार है, द्वैत है, अद्वैत है, सब प्रकार की परंपराएं इस धरती पर चली है, लेकिन कभी किसी ने दूसरे का विरोध नहीं किया। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी सारी परंपरा और भगवान जम्बेश्वर में भी दिया हुआ जो भाव या मंत्र है, जो शब्द है, वो भी किसी के विरुद्ध में नहीं है, किसी के प्रतिस्पर्धा में नहीं है, किसी की काट नहीं की है। उन्होंने एक जो लकीर थी, पास में अपनी एक लकीर खींच दी। कहते हैं ना कई बार, किसी की लकीर को छोटा मत करिए, काटने की आवश्यकता नहीं, आप अपना काम करिए, आप अच्छा करेंगे तो आपका काम दिखेगा। और इसलिए इस प्रकार से उन्होंने जो अभी महाराज जी ने बोला था, पहले क्रिया आप कमाइए तो औरा में फरमाइए। तो इसका भाव क्या होता है? तो भाव यह होता है कि
केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना, मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो। आप केवल उपदेश मत दीजिए, केवल भाषण मत दीजिए। तो जंबेश्वर भगवान ने भी शोध करके देखा है, जिसको आज की भाषा में रिसर्च करना कहते हैं। प्रैक्टिकल किया जाता है, लेबोरेटरी में जाते हैं, अनेक प्रकार के लैब में प्रयोग होते हैं। जो शोध करता है वो रिसर्च करते हैं, वो करने के बाद में समाज के सामने रखते हैं। तो ऐसा ही अपने ये सारे जो 29 नियम है, जितनी भी प्रकार की परंपराएं बताई है, तो इन सब के अंदर भी कहीं न कहीं और इस प्रकार का एक भाव आता है। हमारे सनातन के अंदर हम देखते हैं तो एक श्लोक बोला जाता है, मातृवर्त परदारेषु प्रद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पराई स्त्री ये मां के समान है। आज 11 सितंबर है, इसलिए मैं स्मरण करूंगा कि शिकागो के विश्व सम्मेलन में 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने और वो जो भाषण दिया था, एक संक्षिप्त छोटा सा, पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत क्या है, हिंदू क्या है, सनातन क्या है। वो 11 सितंबर है। उन विवेकानंद जी की घटना आती जब अमेरिका के अंदर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, तो अनेक लोग उनके और एक प्रकार से वो उनकी प्रसिद्धि के कारण से फॉलोअर्स के रूप में बन गए। उनको लोग पसंद करते थे, उनका भाषण सुनना चाह रहे थे। तो एक दिन कहते हैं स्वामी जी कहीं बैठे थे, तो एक सुंदर युवती आई और आकर के उसने आज की भाषा में उनको प्रपोज किया और कहा कि मैं चाहती हूं कि आप जैसा सुंदर पुत्र मेरे होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद कुछ सेकंड के क्षणों के लिए बिल्कुल एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनको कोई उत्तर नहीं सूझा, ध्यान लगा करके बैठे, तुरंत खड़े हुए, खड़े होकर के उस युवती के चरण स्पर्श कर लिए और क्या कहा कि मां मेरे जैसा 19 होगा, मैं ही क्यों नहीं तेरा पुत्र हूं। तो वो चूंकि अलग उद्देश्य से आई थी, इसलिए वो बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। आज ये शिक्षा देते हैं क्या हम? तो बोलना आसान होता है, हमारे धर्म की जो बातें होती है उन बातों को आज समाज के सामने रखना पड़ेगा। मातृवर्त परदारेषु, आज जो व्याभिचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, रोज इस प्रकार की घटना होती है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। हमारे संत महात्मा श्रेष्ठ लोग बोल नहीं सकते, उनको बोलते हुए भी शर्म आती है। ऐसा व्याभिचारी हमारा समाज कैसे हो सकता है? हमारा समाज मतलब जो मानव है, तो नर नारायण भी बढ़ सकता है, नर नराधम भी बन सकता है। हमारी संस्कृति ने हमको क्या बनाया? नर से नारायण की ओर। आदमी चाहे तो वो देवता भी बन सकता है, और ऐसे देवताओं के कारण से आज हम यहां पर इस प्रकार का और एक आयोजन करते हैं। दूसरा है परद्रव्येषु लोष्टवत, पराया धन है वो मिट्टी के समान है। हमारे यहां एक पौराणिक कथा आती है, ये दो पति पत्नी थे, रांका और बांका, वो जा रहे थे। तो जाते जाते वो बड़े शीलवान लोग थे, तो अचानक वो जा रहे थे तो पति आगे चल रहा था। तो उसने एक देखा कि एक कोई सिक्का मुद्रा ऐसी पड़ी है, तो पीछे देखा पत्नी थोड़ी दूर थी। तो उसको लगा कि कहीं ये मेरी पत्नी उठा नहीं ले, क्योंकि हमारा नहीं, पराया धन है ये। तो उसने अपने पैर से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो पत्नी ने देख लिया, पूछा नाथ क्या कर रहे हो? कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो उसने कहा नहीं मैंने देख लिया। अरे आप मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। यानी पति के मन में यह था कि कहीं पत्नी का मन न ललचा जाए, लेकिन पत्नी तो उससे भी आगे निकली कि तुम मिट्टी के ऊपर क्यों मिट्टी डाल रहे हो, हमारे लिए तो मिट्टी है। परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। अब ये आता है जीव दया, प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है, जो जन्मा है उसके मानवाधिकार है मनुष्य के, लेकिन पशु पक्षी को कौन देगा, जीव जंतु को कौन देगा? इसलिए सनातन के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमारे पूर्वजों ने कहा है हम पेड़ों को पूजेंगे, पत्थरों को पूजेंगे, नदियों को पूजेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी भगवान ने जो दिया है उस सबको सर्वाइव करने का अधिकार है। प्रकृति पंचभूतानि ग्रह लोका स्वरास्त्र तथा दिशा कालस्थ सर्वेशम सदा कुर्वन्तु मंगलम। सभी तत्वों की यदि कोई चिंतन किया है, सबकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि के लिए विशेष करके मानव के लिए वो आवश्यक है। उसकी चिंता यदि किसी ने की है तो केवल और केवल भारत की धरती है। और इस कारण से जंबेश्वर भगवान जैसे संत इस धरती के ऊपर और निरंतर आगे की तरफ पैदा हुए। एक मैंने और पढ़ा,
मुझे बड़ा अच्छा लगा और आश्चर्य हुआ कि जंबेश्वर भगवान ने मुगलों के उन अत्याचारों के बीच में अनेक मुगल नवाबों को भी अहिंसात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और उनके शिष्य भी बने। सबसे बड़ी एक घटना आती है कि जैसलमेर के एक राजा थे जैत सिंह, उनका निधन हो गया तो रावल रूणकरण सन उनके बेटे थे, वो गादी पर बैठे। तो उस काल के अंदर हम सब जानते हैं कि सिंध के मार्ग से अपने यहां पर जब मुस्लिम आए, इस्लाम के मानने वाले लोग आए, तो उन्होंने व्यापक धर्मांतरण किया, मारकाट मचाई। गुरु जंबेश्वर भगवान के ही समकक्ष है, थोड़े बाद के बाबा रामदेव है, उनका जीवन भी आप पढ़ेंगे तो वो सारा ऐसा ही मिलता है। तो उस समय उन्होंने, कहते हैं सिंध में जो भाटी राजपूत थे वो अनेक मुसलमान बन गए थे, तो एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ का नाम था जैतबंद यज्ञ। जैतबंद यज्ञ करके और उनको यहां बुला करके सबकी हिंदू धर्म में वापसी करवाई। ये जो प्रेरणा है ये जंबेश्वर भगवान की थी। इसलिए मेरा ये कहना है कि वो इतने व्यापक थे कि हमने उनको केवल एक जाति का बना करके रख दिया, एक बिरादरी तक केवल सीमित कर दिया। आज आवश्यकता है, यहां शोध की जो बात आई है, तो वास्तव में यदि शोध पीठ बनी हुई है विश्वविद्यालय के अंदर, तो उसका और हम सबको भी अनुसरण करना चाहिए और उनमें और अच्छे लगाने चाहिए। विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उनको भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन समाज की ओर से भी कुछ विद्वानों को वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से हम लगा सकते हैं, ताकि उसके ऊपर निरंतर एक वाच हो और युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा भ्रमित है भारत के अंदर, वो भारत का यूथ है। भारत का जो परंपरागत समाज है वो भ्रमित नहीं है, वो तो अपनी संस्कृति को लेकर जी रहा है, परंपराओं को लेकर के जी रहा है, अपने संस्कारों को लेकर के जी रहा है। हमारे घर परिवार में माता बहनें चाहे वो अनपढ़ भी क्यों न, कभी स्कूल के आगे से क्या पीछे से भी नहीं निकली होगी, उसको भी पता है तुलसी हमारी मां क्यों है, उसको भी पता है ये पीपल को क्यों देवता मानते हैं, वड को क्यों देवता मानते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। आज यदि पाश्चात्य जगत के 4 वैज्ञानिक बोल देते हैं तो हम उनकी जय जयकार करने में लग जाते हैं और अपने पूर्वजों को रूढ़िवादी कहते हैं, कुरीतिवादी कहते हैं। उस समय हमको सोचना पड़ेगा। हमारी ऐसी परंपरा, ऐसी व्यवस्था बना दी गई उस काल के अंदर, मध्य युग जिसको कहते हैं। इतने अत्याचार हुए, शिक्षण संस्थान समाप्त हो गए, मंदिर मठ हमारे तोड़ दिए, जहां से भी शिक्षा मिलती और रास्ते जब बंद हो गए, तब समाज ने हर अच्छी चीज को धर्म के साथ में जोड़ दिया। और लेकिन आज समय बदल गया है, इसलिए मैं सभी दृष्टि से कहूंगा, आप पर्यावरण है उसकी युगानुकूल परिभाषा हो, जंगेश्वर भगवान का जो दिया हुआ ज्ञान है, उनकी शब्द वाणी है, उसको भी आज यदि युवाओं में हमको स्थापित करना है तो उसको युगानुकूल परिभाषित करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं, हम जो 4 लोग पुराने लोग उन शब्द वाणियों को जानते हैं, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, उसका सरलीकरण करना पड़ेगा और युवक युवतियों के बीच में आज हमको रखने की आवश्यकता है। इसलिए कहा है कि आज विज्ञान और तकनीक का जब जमाना है तो सब प्रकार की बातों को हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से अपनी परंपराओं को, त्योहारों को, उत्सवों को, मेलों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, मठों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। तभी हमारा जो यूथ है वो उसके अंदर विज्ञान देखे और उसको लगना चाहिए कि हमारे पूर्वज रहे होंगे एकेडमिक रूप से अनपढ़, लेकिन वो बहुत प्रगत थे, बहुत आगे की सोचते थे, बहुत बड़े वो भविष्य दृष्टा थे। आज हाहाकार मचा हुआ सारी दुनिया के अंदर, तो पढ़ लो उन 29 नियमों को, लेकिन विषय आता है कि आज उसका पालन होता है क्या, और यदि पालन नहीं होता है तो हम सबके लिए ये बहुत बड़ा एक चिंता का और एक इस प्रकार का सबको मार्गदर्शन करने वाली बात है कि इन बातों का हम युगानुकूल प्रयोग करें। ठीक है, कुछ कालबाह्य बातें होगी, मुझे भी पता है, जब हमारे घर में कोई भी बिश्नोई बिरादरी का व्यक्ति आते थे तो 60-70 साल के भी होते थे तो खुद रोटी बना के जीमते थे। अब ठीक है, वो पुरानी बातें हो गई, अब वो निभ नहीं सकती क्योंकि एक अलग प्रकार का जमाना आ गया। ऐसी और जितनी बातें, मैं नहीं कहता उनको छोड़ना है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। हमारे यहां पर शास्त्रों में भी संशोधन करना शास्त्रार्थ होता आया है, युगानुकूल रहे हम हर युग के अंदर। कुछ बातें जो कालबाह्य होगी हमने छोड़ दी है, इसलिए हम नित्य नूतन चिर पुरातन है, इसलिए लोग हमारे ऊपर अंगुली नहीं उठा सकते। जो उठाते हैं वो ना समझ लोग हैं, वो किसी भ्रम के जाल में फंसे हुए, वो किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए।
इसलिए अनर्गल इस प्रकार का प्रलाप करके भारत की परंपराओं, सनातन को और यहां के सब प्रकार के दर्शन को लेकर के अंगुली उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते नहीं, केवल सुनते हैं। आजकल ज्यादातर वो सोशल मीडिया की भाषा ही जानते हैं। और इसलिए आज एक बहुत बड़ा अवसर है कि जब इतने बड़ी संख्या में विद्वान लोग जब यहां एकत्र हैं, लगातार सत्रों में चिंतन हो रहा है, तो बहुत बड़ी विद्वता की बातें न करते हुए मैं तो यही कहूंगा कि जब हम बोलते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए सब हमारे लिए बना है, इसलिए हम ये भी प्राप्त कर लेंगे, ये भी हमारे लिए, ये भी, ऐसा नहीं है। देने का भी एक समय होता है। ये भी भगवान जम्बेसर ने कहा है समाज को देने के लिए। तो देने का जब समय है तो देने के बारे में हम विचार करें, क्योंकि मनुष्य को छोड़ करके बाकी जितने भी सृष्टि में हैं वो सब परमार्थ के लिए जी रहे हैं। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। खाते हैं क्या? तो कहा है कि अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, ये वो सच्चा इंसान। तो आज देने का समय है। किसी भी रूप में दो, एक गरीब की सेवा करो, शिक्षा के अंदर किसी का सहयोग करो, किसी को घर नहीं है तो उसका घर बसाओ, किसी को बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसका सहयोग करो, गौशाला के अंदर करो, वृक्षारोपण में करो, पेड़ पतंग जो भी पशु पक्षी है इन सब के लिए कुछ न कुछ करना। जब निरंतर हम कुछ न कुछ इस रूप में करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम सबको लगेगा कि हमारा जीवन सफल है। भगवान ने एक अच्छे मानव के रूप में सृष्टि पर हमको भेजा है, तो केवल मैं और मेरा परिवार अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठाने के लिए अपने परिवार तक सीमित रहने की बजाय कुछ मैंने किया है, और इसलिए मैं बाद में कह भी सकता हूं कि ये काम मैंने कुछ हट करके किया है। तो ऐसा एक आज अवसर है, हम सबको मिला है, और वो मिलने के पीछे भगवान जम्बेश्वर है। इसलिए उनके जीवन मूल्यों को, उनके दर्शन को, उनकी शिक्षाओं को, उनके शास्त्रों के व्यापक रूप से सरलीकरण करते हुए सर्व समाज के सामने रख करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसका एक व्याप भी बढ़ेगा और मानव कल्याण का और मार्ग तेज गति से प्रशस्त होगा। मुझे इस अवसर पर आप सब ने बुलाया, विशेष करके कृष्ण कुमार जी ने आग्रह किया। मेरा कार्यक्रम तो बीकानेर से जयपुर का था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया। आपने इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुना, सम्मान दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय।